अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम बात करेंगे अमेज़ॉन क्या है और इसके ऊपर किस तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं या हम कर सकते हैं। और अमेज़ॉन के अलावा भी यार दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बस सिर्फ अमेज़ॉन को ही कॉमर्स समझते हैं कि यार अमेज़ॉन पे बेचना ही असल मकसद है और पैसे बनाने का ज़रिया है। सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अमेज़ॉन क्या है कि ये दुनिया का जो है तकरीबन सबसे लार्जेस्ट जो है ना ई कामर्स प्लेटफॉर्म है जिस पे ऑनलाइन चीज़ें सेल होती हैं, लोग घर बैठे चीज़ें ऑर्डर करते हैं। अब जो है ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है अमेज़ॉन, ये पूरी दुनिया में सेलिंग कर रहा है और दुनिया में जो है ना सबसे टॉप पे है क्योंकि इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। जितना पाकिस्तान का हमारा एक साल का वो एक हफ्ते में एक महीने में इतने पैसे बना लेते हैं। तो और ये है कि कहने का मकसद ये कि बहुत सारे लोग इस पर कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी चीज़ें सेल करें। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखें, लोग खरीदने वाले हैं तो लाजमी बात है फिर बेचने वाले भी होंगे, तो ये किस्म की इंटरनेशनल मंडी है। जैसे लोग बाज़ार में दुकान खरीदते हैं तो उसी तरीके से अमेज़ॉन पे लोग अपनी अगर दुकान बनाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना अकाउंट बनाते हैं। उसके बहुत सारे फिर अलग अलग तरीके हैं और किसमें है वो अलग एक डिस्कशन है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको जनरली बता रहा हूँ कि कौन कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं। और अमेज़ॉन के मैंने आपको बता दी कि जैसे आप देख लें कि आप एक दुकान खोलते हैं किसी अच्छी जगह में, जैसे मिसाल के तौर पर सदर में, तो सदर में आपको छोटी दुकान भी काफ़ी महंगी मिलती है क्योंकि वो जो है ना कमर्शियल एरिया और वहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे आते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होती है, तो इस वजह से लोग उसको प्रेफर करते हैं। सॉरी लाइट लाइट चली जाए तो फिर ये एलसीडी ऑफ हो, ये मसला है। बस कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ तक तो आपको देखिए समझ आ गया ना कि अमेज़ॉन एक इंटरनेशनल मंडी है। यहाँ पे आप अपने इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें एक लिमिटेशन ये है कि आप अगर अमेरिका में सेल करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन.com यूएसए पे सेल कर सकते हो। अगर आपने दुबई में सेल करना है तो .ae है, अमेज़ॉन.ae, तो उसके लिए आपको अलग अकाउंट और बहुत सारी अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कहने का मकसद ये कि ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट से आप पूरी दुनिया में चीज़ें बेचो। हर कंट्री में, हर कंट्री का अलग है। कनाडा में है तो वहाँ का अलग है, जर्मनी का अलग है। लेकिन मोस्टली जो सेलिंग है, ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं, यूज़र जो है इसका यूएसए का है। यूएसए में बहुत ज़्यादा लोग इसे परचेजिंग करते हैं क्योंकि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, लोग इसे ख़रीदना पसंद करते हैं। तो ये आपको समझ आ गई होगी, एक इंटरनेशनल मंडी है और इस पर लोग जो है ना दुकानें खोली हुई हैं ऑनलाइन, क्योंकि बैठने का तो सीन है कि ऑनलाइन बैठ के सेल कर रहे हैं और फिर इस तरह से शिपिंग भी करते हैं। अब इसमें कौन कौन से मॉडल्स होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है जो थोड़ा उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है बिज़नेस का, प्राइवेट लेबल पीएल जिसको बोलते हैं। अपना पीएल लॉन्च करें। और ये पीएल ऐसा नहीं है कि बस देखा देखी देख के आप भी शुरू कर दें तो ठग करके फेल भी हो सकते हैं और $10,000, $15,000, $20,000 आपके ज़ाया भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे वीए ऐसे चिलर पार्टियाँ आपको मिलती हैं जो बोलते हैं हमारा बहुत एक्सपीरियंस है अमेज़ॉन में, आप आएँ इन्वेस्टमेंट करें, इस तरह हो उस तरह। ऐसा नहीं होता और हर बंदा बिज़नेस के लिए बना भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो बस कहते हैं यार पैसे लगाएं और कल डबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। बिज़नेस ऐसा नहीं चलता। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, टाइम देना होता है और अच्छी राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होता है। ये कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन पीएल जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये उन बंदों के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। $10,000, $15,000 बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं पाकिस्तानी, मतलब आप समझ लें 20-22 लाख या इससे ऊपर। क्योंकि ये हर जो आप ब्रांड बनाते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ों पे आपके खर्चे हो जाते हैं। तो इसमें आप सेल क्या कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो। और जो बेस्ट उसमें आप कह लें कैटेगरीज हैं, पाकिस्तान से क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी मैं बता ही देता हूँ आपको। जैसे कि पाकिस्तान में कपड़े अच्छे बनते हैं, गारमेंट्स, ये आप सेल कर सकते हैं। शूज़ वगैरह, जो जूते कुछ इस तरह, जैसे पिशावरी चप्पल और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोग ये सेल कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगती है। तो ये इन्वेस्टर्स लोगों के लिए जो बिजनेसमैन है, पीएल, वो अपना एक पीएल बनाते हैं। पीएल होता क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको सामने एलसीडी नज़र आ रही है, इस पर बड़ा बड़ा सोनी लिखा हुआ है। अब ये सोनी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, ये पीएल है, उनका एक प्राइवेट लेबल है।
अब अगर मैं यही LCD बना रहा हूँ तो फिर मैं इस पर सोनी नहीं लिखूंगा, और ये नहीं कि इसी को कॉपी करके इस पर अपना नाम लिख, अपनी मैंने बनानी है, अपना सब खर्चा करना है, तब मैं इस पर अपना HK डिजिटल मार्केटर या HK ट्यूटर या जो भी, चलो अगर आपका नाम है बिजनेस का वो आप उस पर लिख सकते हो, क्योंकि वो आपकी अपनी ऑनरशिप में आ जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि प्राइवेट लेबल का यही मतलब है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सबज कलर की आपको बोतल नज़र आ रही, समझ तो आप गए होंगे कि कौन सी कंपनी की है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार इसके ऊपर मेरा नाम लिखा जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर ये है कि मैं अपनी एक वो बनाऊंगा फैक्ट्री है, ये जो भी सिस्टम है कि इसके ऊपर मेरा लोगो आए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसी के ऊपर मैं अपना तैयार लोगो चिपकाऊँ, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है और ये मसला बनता है इससे। ये चीज़ नहीं करना, कॉपी पेस्ट वाला तो सीन है ही नहीं, अपना प्रोडक्ट बनाना है, तो इसके ऊपर मेरा एक लोगो लग जाएगा, तो उससे मेरा मसला हल। तो आपको ये इस एग्जाम्पल से समझ आएगी होगी कि पेन या कोई भी एक चीज़ हो सकती है, जैसे ये ब्लूटूथ शटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस पर यूटिंग यूटिंग ये चाइनीज़ है ना, तो इस पर देखिए कंपनी का ये नाम है यूटिंग, टिंग टिंग या टिंग पकड़ा हुआ है इसको मैंने, तो ये इसके ऊपर ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अब मैं यही चीज़ बनाता हूँ तो इसमें मैं कुछ फीचर्स भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, और उस पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे हारिस, तो ये मेरा PL है, प्रोडक्ट जो है ना ये मेरे नाम पे बन गया है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे सैमसंग का मोबाइल है कोई भी कंपनी का, तो वो उस कंपनी का नाम उस पर लिखा है, तो अब ऐसे नहीं हो सकता सैमसंग के ऊपर मैं अपना स्टिकर लगाऊँ कि मेरा मोबाइल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है। वैसे खैर मोबाइल तो मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप कंपनी बनाओ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आए कि PL है क्या। PL की आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि प्राइवेट लेबल है, इस पर खर्चा आता है, लेकिन सबसे बेस्ट मॉडल बिजनेस का यही है। ई-कॉमर्स में या ऑफलाइन बिजनेस भी आप देख लें तो अमेज़ॉन पे भी यही बेस्ट ऑप्शन है PL का। तो जिनके पास पैसे नहीं होते या थोड़े से कम होते हैं तो वो फिर होल सेलर बन जाते हैं। होल सेलर क्या है, मी टू वाला काम करते हैं कि भाई ये कंपनी है, ये बेच रही खुद ही, इनके पास अपने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ इन्हीं से उठा के आगे खटका देता हूँ किसी को $1-2 ऊपर ज़्यादा प्राइस करके खटका देता हूँ, तो उससे मेरे पैसे बन जाते हैं। तो ये समझ ले तकरीबन इस तरह का एक बिज़नेस हो सकता है। तो ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं भी है, क्योंकि मसले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह, बहुत सारे मसले होते हैं। और मी टू वाला इसको हम कहते हैं कि मी टू करके लोग होल सेलिंग कर रहे होते हैं, और इसमें भी लाजमी बात है पैसे लगते हैं, लेकिन $2,000-3,000 इतने में भी आप काम कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना सबसे जो आसान है लेकिन रिस्की बहुत ज़्यादा है। आसान ये मतलब ही नहीं कि बिल्कुल ही हलवा है, लेकिन पैसे भी लगते हैं और टाइम भी लगता है, और रिस्की मॉडल है बहुत ज़्यादा, ड्रॉप शिपिंग है। इसमें आप क्या होता है कि ये अब एक कंपनी है, यही प्रोडक्ट बेच रही है, लेट सपोज $10 का, तो ये मुझे पता लग जाता है कि यार ये $10 में नहीं बन रहा, इसके बनने का खर्चा है $6, तो अब मैं ऐसा बंदा ढूंढता हूँ कि जो यही चीज़ मुझे $100 में अगर मिल जाए तो मज़े है ना, $3 मेरा प्रॉफिट होगा, तो मैं इसे उठा के सेल कर दूंगा आगे, तो ये ड्रॉप शिपिंग में कंसिडर होता है। लेकिन ये रिस्की मॉडल इसलिए है कि अगर कंपनी को इस पर इतराज़ हो कि यार आप क्या कर रहे हो, तो वो आपको स्ट्राइक वगैरह दे सकता है, और आपका अकाउंट टाटा बाय बाय फिनिश हो सकता है। तो बहुत सारे इसमें इश्यूज़ होते हैं, ये एक रिस्की मॉडल है, इसमें आपके पैसे कम लगते हैं, $1,000-2,000 तक भी आप स्टार्ट कर सकते हो, $500 से भी कर सकते हो, लेकिन पैसे आपके बंद हो सकते हैं, अकाउंट बैन हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा, यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग अपना PL लॉन्च करें, और बाकी जो ये मेथड हैं ये दो तो आसान ही है, जैसे होल सेल है और ड्रॉप शिपिंग, लेकिन ये सेफ कंसिडर नहीं किए जाते। पैसे बन जाते हैं लेकिन ख़तरनाक तरीके से, कि कभी भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, वार्निंग कुछ भी मसला आ सकता है आपके साथ, तो ये एक सेफ मेथड नहीं है ड्रॉप शिपिंग। वैसे करते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, लेकिन नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तरीका प्राइवेट लेबल है, PL जिसको हम बोलते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी मैं बनाऊंगा आप लोगों को जो है ना गाइड करने के लिए कि अमेज़ॉन पे आप क्या क्या सेल कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं। और अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग लेनी है तो आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं hkttutorspeaker.com। थैंक यू।